गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। हम सभी लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना। प्रीपोजिशन सीख रहे थे, लेकिन आज हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमने तो ट्रांसलेशन को आप सभी लोगों को विस्तृत सिखा दिया है। जितने भी टेंस के पार्ट्स होते हैं सभी का हम लोगों ने ट्रांसलेशन सीख लिया है। अब आप सभी लोग कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो जा करके वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में कुछ स्पेशल क्रिया का प्रयोग करके, जैसे कि अगर टेंस भी आता है सभी बच्चों को, चाहे वो इंटरमीडिएट का ही क्यों न छात्र हो या वो थर्ड क्लास का ही क्यों न छात्र हो, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कुछ स्पेशल वर्ब का प्रयोग करके ट्रांसलेशन किया जाता है। देखने में अजीबो गरीब लगते हैं तो बच्चे कहते हैं कि ये किस टेंस का हो सकता है, कैसे बनेगा, क्योंकि हिंदी में अजीब प्रकार से बातों को कहा जाता है। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं। यूज टू का प्रयोग अंग्रेजी में किया जाता है। जैसे जब ये कहा जाता है कि वह आया करता था, वह जाया करता था, वह भोजन खाया करता था, वो अपने घर पर सोया करता था, तो आया करता था, जाया करता था, सोया करता था। तो वहाँ पर ये तो टेंस है, आपका पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन यहाँ पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देना है कि हमें यूज टू का प्रयोग कब करना है। तो आइए हम लोग सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहा गया कि वह आम खाया करता था, खाया करता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं करता था क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट हो गया। खाया करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाया शब्द है तो देख रहे हैं खाने का प्रयोग किया करता था। तो यहाँ पर प्रयोग की अंग्रेजी यूज होता है और यूज का पास्ट रूप यूज्ड डी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह आम खाया करता था। तो क्या करेंगे कि ही यूज्ड टू ईट मैंगो। यहाँ पर देख रहे हैं वह ही यूज टू ईट खाया करता था मैंगो, आम। तो यूज टू का प्रयोग यहाँ पर किया गया और यूज टू के बाद में खाने की जो मेन वर्ब है वो मुख्य क्रिया यहाँ पर देख रहे हैं ईट है। तो ही यूज टू ईट मैंगो, वह आम खाया करता था। वो अपना पाठ याद किया करता था। तो क्या करेंगे, वह अपना पाठ याद किया करता था। तो ही यूज्ड टू लर्न हिज लेसन। यहाँ पर यह हो गया कि वह अपना पाठ याद किया करता था। तो इस प्रकार के आप लोग आया करता था, जाया करता था, सोया करता था, जागा करता था, भोजन खाया करता था, वो गीत गाया करता था। चलिए गीत गाया करता था या वह गीत गाया करती थी तो क्या कर देंगे, सी यूज्ड टू सिंग आ सॉन्ग। वह गीत गाया करती थी तो यहाँ पर यूज टू सिंग कर दिया गया। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल अबाउट द यूज टू। और यूज टू के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और सीख चुके होंगे कि यूज टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। आया करता था, जाया करता था, सोया करता था, खाया करता था, लिखा करता था, पढ़ा करता था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग यूज टू का प्रयोग कर लिए। लेकिन अगर यही चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाए, प्रेजेंट रूप में हो जाए, तो यहाँ पर डी ना जोड़ करके यूज का यूज प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे एक सेंटेंस लीजिए, मैं काम किया करता हूँ, मैं काम किया करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रेजेंट हो गया, करता हूँ यानी किया करता हूँ, काम किया करता हूँ।
तो क्या कहेंगे कि आई यूज, अब यहाँ पर प्रेजेंट रूप हो गया यूज, यहाँ पर क्या था डी जोड़े थे, पास्ट रूप था, ये प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट में यूज कर देंगे कि आई यूज टू वर्क, फुल स्टॉप। आई यूज टू वर्क, मैं काम किया करता हूं, तो किया करता हूं तो क्या हो जाएगा आई यूज टू वर्क, तो प्रेजेंट में हो जाएगा तो यूज ही लगाएंगे। लेकिन करता था, आया करता था, जाया करता था, तो वो पास्ट टेंस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा यूज टू यानी पास्ट रूप में लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार के आप हजारों सैकड़ों सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और भाइयों और बहनों। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस ट्रिक के बाद में ऐसे स्पेशल वर्ब के बाद में दूसरे वर्ब को हम लोग लेते हैं। अब हम लोग स्टार्ट और बिगिन का प्रयोग करेंगे कि किस तरीके के सेंटेंस में स्टार्ट और बिगिन का प्रयोग होता है। स्टार्ट या बिगिन, बिगिन का मतलब भी प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट का भी मतलब होता है शुरू करना। जैसे जब काम कोई शुरू हो जाए, क्या हो जाए शुरू हो जाए, शुरू करना, किसी काम को शुरू करना। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टार्ट या बिगिन और उसके बाद में टू लगा करके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जिस तरीके से यूज्ड में टू जोड़ा गया था और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया था, इसी तरीके से स्टार्ट और बिगिन का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग सेंटेंस लेते हैं। जैसे सेंटेंस कहा गया वह काम करने लगा, वह काम करने लगा, तो लगा तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट फिर हो गया। वह काम करने लगा, वह भोजन खाने लगा, वह पढ़ने लगा, वह घर जाने लगा, वह स्कूल जाने लगा, वर्षा होने लगी। तो लगा, लगी, लगे जब शब्द हिंदी वाक्य के सेंटेंस में आता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि स्टार्ट या बिगिन टेंस के अकॉर्डिंग रूप का प्रयोग करते रहेंगे। तो आइए वह काम करने लगा, पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म स्टार्ट का स्टार्टेड या बिगिन का बिगेन लिखना होगा। तो ही स्टार्टेड टू वर्क, तो यहाँ पर आपने टू वर्क से पहले आपने स्टार्टेड कर दिया। अब आप बिगेन भी कर सकते हो, बिगेन सेकेंड फॉर्म, बिगिन, बिगेन, बिगुन, बिगिन, बिगेन, बिगुन, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, यहाँ पर ये फॉर्म है। तो ट्रांसलेशन किसी भी प्रकार का सीखना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना क्रिया के टेंस नहीं बनता, बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं बनता, बिना क्रिया को याद किए और उसके फॉर्म को बिना याद किए हुए आप कहिए कि अगर मैं इंग्लिश मैन हो जाऊं, ट्रांसलेशन करने लगूं या अंग्रेजी भाषा का जानकार हो जाऊं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल माय डियर विदाउट नोइंग अबाउट वर्ब। वर्ब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्टार्ट का स्टार्टेड पास्ट रूप है, तो यहाँ पर क्रिया का पास्ट रूप स्टार्टेड टू वर्क हो जाएगा। ही बिगेन टू वर्क, चाहे स्टार्टेड का प्रयोग कर लो या बिगिन का प्रयोग कर लो। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरीके से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो। वह रोने लगा, वह रोने लगा, तो यहाँ पर लगा आनी रोने का काम शुरू कर दिया, तो क्या कहेंगे ही स्टार्टेड टू बीप, ही स्टार्टेड टू बीप। वह रोने लगा यानी रोने का काम शुरू कर दिया, तो यहाँ पर स्टार्टेड कर दिया। आप स्टार्टेड की जगह पर बिगेन भी कर सकते हो, बिगेन। ओके फ्रेंड्स,
तो हम लोग सीख रहे हैं इस प्रकार से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो कि वह रोने लगा, वह खाने लगा, वह सोने लगा, वह आने लगा, वह जाने लगा, वह काम करने लगा, वह आम तोड़ने लगा। यानी काम का बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत कर दी जाती है। तो शुरू करने की अंग्रेजी स्टार्ट और बिगिन होती है। लेकिन यहाँ तक कि मैं भी पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट के बच्चों को और हाई स्कूल के बच्चों को, तो वहाँ पर तो वहाँ पर मैं इस तरीके के सेंटेंस देता हूँ और समझाता हूँ। तो बच्चे को अगर सेंटेंस दे दिया जाए बिना समझाए हो तो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप सभी लोग सीखते रहिए, धूम से सीखते रहिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट और बिगिन के बाद में हम लोग कुछ और चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जैसे एक प्रीपोजिशन है आन, और वो प्रीपोजिशन आन जब क्रिया में हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, कार्य का शुरू होना हो जाता है। अब वो बंद नहीं होता है, कंटिन्यू हो जाता है, कीप ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मेन वर्ब प्लस ऑन का प्रयोग कर देने से वह कार्य बंद नहीं होता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो जिस तरीके से किसी ने कहा कि वह जाता रहा, वह जाता रहा, यानी रुका ही नहीं, वह जाता रहा, जाने का काम जारी रहा। तो ऐसे सेंटेंस आ जाता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे हम ट्रांसलेट करें। तो बिल्कुल निसंकोच आपको कैसे कह देना है कि वह जाता रहा, रहा पर बड़ा का मात्रा आया है, पास्ट टेंस हो गया, ये पास्ट इंडिफरेंट में जाएगा तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, और कंटिन्यू है तो ऑन पर यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट ऑन, फुल स्टॉप। वह जाता रहा, वह अपनी बात कहता रहा, वह भोजन खाता रहा, वह दौड़ लगाता रहा। तो हमेशा उस क्रिया के सेकंड फॉर्म में क्या जोड़ा जाएगा, आन जोड़ा जाएगा। जिस प्रकार की क्रिया की जा रही है उसमें आन जोड़ दीजिए तो समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन हो गया। जैसे और सेंटेंस लीजिए, वह जाता रहा, वह सोता रहा। तो वह सोता रहा तो क्या कर देंगे कि ही स्लेप्ट ऑन, वह सोता रहा, ही स्लेप्ट ऑन, स्लीप का स्लेप्ट सेकंड फॉर्म हो गया और यहाँ पर ऑन जोड़ दिया प्रीपोजिशन, तो कार्य जारी रहा। यानी वो जगह ही नहीं, वह सोता रहा और चोर क्या किया, घर को लूट ले गया। वो सोता ही रहा और चोर आया और घर को लूट ले गया। तो यहाँ पर सोता रहा, जागता रहा, पुस्तक पढ़ता रहा। तो इस तरीके से जब रहा, रही, रहे, रहा का प्रयोग क्रिया में जुड़ जाए तो वहाँ पर आन का प्रयोग कर दीजिए मेरे प्रिय छात्राओं, ट्रांसलेट हो गया। अब हम लोग एक और अच्छा ट्रिक लेंगे, घबराना नहीं। जब कहते हैं कि क्या कहा जाता है, जरूरत से ज़्यादा खाओ, जरूरत से ज़्यादा सो, ये क्या होता, हानिकारक होता। तो जरूरत से ज़्यादा की अंग्रेजी, जरूरत से ज़्यादा या जरूरत से कम के लिए हम लोग सभी लोग बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बच्चों को दे दिया जाता है तो हिचकी लेने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है। ट्रिक लीजिए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा के लिए क्या लिखेंगे, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। ये है मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। और ज़रूरत से कम कहना है तो क्या कर देंगे, लेस देन एनफ, लेस देन एनफ। जो हमारे छात्र हैं जो गणित पढ़ते हैं तो वहाँ मोर देन लेस, लेस देन मोर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा तो मोर देन एनफ, ज़रूरत से कम तो लेस देन एनफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा गया ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मत खाओ, तो क्या कहोगे,
जरूरत से ज़्यादा भोजन मत खाओ। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, है तो इंपरेटिव सेंटेंस, तो क्या कहेंगे, मत खाओ, डू नॉट ईट। क्या कहेंगे, डू नॉट ईट फूड, भोजन मत खाओ, डू नॉट ईट फूड मोर देन इनफ। तो यहां पर ट्रांसलेट हो गया मोर देन इनफ लगा करके कि जरूरत से ज्यादा भोजन मत खाओ, डू नॉट ईट फूड मोर देन इनफ। अब आप कहते हो जरूरत से भोजन कम खाओ, तो जरूरत से भोजन कम खाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ईट फूड लेस देन इनफ। तो यहां पर हो गया जरूरत से ज्यादा, जरूरत से भोजन कम खाओ, तो यहां पर क्या हो गया, ईट फूड भोजन खाओ, लेस कम, देन इनफ जरूरत से, तो जरूरत से कम भोजन खाओ, तो यहां पर लेस देन इनफ का प्रयोग कर लेंगे। इस तरीके से हजारों सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो चुटकियों में मेरे दोस्तों। इस प्रकार अब अगर आपको समझ में आता है तो हर वीडियो को आप देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और अनेक प्रकार के वीडियो को मेरे पा सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक्स।